हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऑथेलो, है ना। ऑथेलो से रिलेटेड लगभग यहाँ पे 100 क्वेश्चंस होंगे आपको। शेक्सपियर का ये प्लेज है ट्रेजेडी, है ना, उससे रिलेटेड यहाँ पर आपके समथिंग ये जो प्ले है ना, ये पूरी तरह से आपका कवर हो जाएगा इस वीडियो में। तो यहाँ पे प्रैक्टिस है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स के कुछ ही दिन शेष हैं, तो सबसे पहले हमें ज़रूरी है प्रैक्टिस, है ना। तो यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा व्हाट इज़ द कंप्लीट टाइटल ऑफ शेक्सपियर ट्रेजेडी ऑथेलो। तो यहाँ पे ऑप्शन साथ में दिया हुआ है, ऑप्शन ए, है ना। तो ऑप्शन ए है द ट्रेजेडी ऑफ ऑथेलो द मोर ऑफ वेनिस। तो ये सबको पता होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शेक्सपियर ट्रेजेडी ऑथेलो ऑथेलो इज़ बिलीव टू हैव बीन रिटन इन, कब लिखी गई है ये ट्रेजेडी। तो आपको पता है ऑप्शन ए दिया हुआ है यहाँ पे, तो 1603। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। शेक्सपियरन ट्रेजेडी ऑथेलो इज बेस्ड ऑन, ये किस पर बेस्ड है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी इज करेक्ट होगा, द स्टोरी ऑफ कैपिटेनो मोरो बाई सिंथियो, है ना। ये डी ऑप्शन इज द करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें। तो कह रहा है शेक्सपियर ट्रेजेडी ऑथेलो डील्स विद द थीम्स। तो थीम्स क्या है, तो आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है आपका, रेसिजम्स, लव, जेलेसी, बिट्रायल, रिवेंज एंड रिपिटेंस, है ना। ये आपका ऑप्शन 4 करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलें। हु इज़ डेस्टोमेनास फादर, हु इज़ डेस्टोमेनास फादर। तो डेस्टोमेना जो थी, डेस्टोमेना का फादर कौन था, तो आप सबको पता होगा ब्राबेंशियो। सी ऑप्शन इज द करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें। तो व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन यागो एंड एमिलिया। तो आपको पता होगा, आपने ये प्ले पढ़ा होगा, तो यागो यामिलिया हस्बैंड वाइफ थे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। विच करेक्टर्स स्पीच इज डिस्टॉर्ट एंड फॉर शेडो द मेन प्लॉट, है ना। कौन सा करेक्टर्स है जो जिसने स्पीच किया है यहाँ पे इसके मेन शेडो ऑफ द मेन प्लॉट का। तो आपका पता होना चाहिए ऑप्शन ए क्लॉन, है ना। क्लॉन इज़ द करेक्ट आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, व्हाई डज रोड्रिगो एग्री टू किल कैसियो। क्यों एग्री हो गया था, तो उसको पता था कैसियो को क्यों एग्री हो गया था। तो यहाँ पे और क्या है ऑप्शन, ही थिंक्स इट विल बी हेल्प इज चांस विद डेस्टोमेना। ठीक है, ये वो सोचता था कि क्योंकि जो रोड्रिगो था ये मतलब डेस्टोमेना को प्यार करता था, है ना। तो लेकिन डेस्टोमेना इसको नहीं चाहती थी, इस वजह से ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 9 नंबर के, हाउ डज यागो फील अबाउट कैसियो। जो यागो था कैसियो की कैसा फील करता था। तो सबको पता है कि कैसियो जो यागो था कैसियो को कैसे फील करता था, है ना। क्योंकि जो क्या बोलते हैं कैसियो था ना, वो बहुत ही जल्दी ऊपर पदवी पे चला गया था, मतलब वो अथेलो की वजह से बहुत ऊपर चला गया था, है ना। तो इस वजह से वो उसको क्या जेलस फील करता होगा। तो देखते हैं ही इनवीएस कैसियोस पोजीशन इन अथेलोस आर्मी, है ना। अथेलो, क्योंकि अथेलो ने क्या किया था, कैसियस की उसका फ्रेंड था, तो उसने उसको अपने नीचे बना लिया था, मतलब नंबर 1 का बना दिया था। तो बनना था किसको, यागो की, इस वजह से ये जलने लगा था। तो बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। 10 नंबर की तरफ चलते हैं। विच आइलैंड आर द तुर्क मूव टू अटैक। जो तुर्क लोग थे उन्होंने किस आइलैंड की तरफ मूव किया था, तो आपको पता है साइप्रस की तरफ। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्या है, 11 नंबर कह रहा है व्हाट डज ब्राबेंसियो अक्यूज अथेलो ऑफ हैविंग डन, है ना। तो यहाँ पे क्या, जो व्हाट डज ब्राबेंशियो है उन्हें अक्यूज अथेलो को क्या उसने किया, इस वजह से उसके ऊपर आरोप लगाया था। तो कैस्टिंग स्पेल्स ऑन डेस्टोमेना, है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है व्हाट डज अथेलो क्लेम मेड डेस्टोमेना लव हिम। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, द स्टोरीज ऑफ हिज एडवेंचरस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। होम डज डेस्टोमेना से सी इज़ मोस्ट लॉयल टू। तो आपको पता होगा ओथेलो, करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। 14 नंबर की तरफ चलते हैं। व्हाट डज इयागो सस्पेक्ट ऑथेलो। आप इयागो ने किस चीज़ को ऑथेलो के ऊपर सस्पेक्ट, संदेह के रख दिया था कि ऐसा भी हो सकता है। स्लीपिंग विथ इमिलिया। व्हाट डज यागो सस्पेक्ट ऑथेलो, आप, है ना, कि स्लीपिंग विथ इमिलिया, कि इमिलिया के साथ वो सोता है, ऐसा सस्पेक्ट हो रहा, संदेह कर रहा था। वाई आर रोड्रिगो एंड इयागो आर्ग्यूइंग व्हेन द प्ले बिगिंस। क्यों, क्योंकि इयागो ने उससे बहुत सारे पैसे लिए थे रोड्रिगो से। तो ऑप्शन ए है, रोड्रिगो पेड यागो टू हेल्प हिम टू वू डेस्टोमोना बट ही हैजंट वर्क, मतलब उसने बहुत सारे पैसे ले लिए थे इससे, इस वजह से, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा था। फिर उसके बाद व्हाट डज यागो साइड्स एज अ रीज़न वाई ही शुड बी लेफ्टिनेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है, हिज एक्सपीरियंस एंड द फैक्ट द अदर्स हैव रिकमेंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हु हैज़ बीन प्रमोटेड ओवर इयागो। तो ऑप्शन डी है कैसियो, यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका।
कैसियो हु हैज़ बीन प्रमोटेड ओवर इयागो, इयागो की जगह कैसियो को रख लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलें तो कह रहा है व्हाई इज वेंशियो इनिशियली स्केप्टिकल ऑफ रोड्रिगो एक्यूजेशंस, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी है, ही हैज़ टोल्ड रोड्रिगो टू स्टे अवे फ्रॉम डेस्टोमोना, कि वो उसने बताया था उसको कि रोड्रिगो से कि स्टे अवे फ्रॉम डेस्टोमोना, मतलब डेस्टोमोना से वो दूर रहे। इसके बाद 19 नंबर की तरफ चलते हैं तो कह रहा है व्हाट डज इयागो क्लेम अबाउट डेस्टोमोना, डेस्टोमोना के पर इयागो ने किस तरह से क्लेम करवाया था एंड अथेलो पे। सी है दे आर हैविंग सेक्स, ठीक है, ये मतलब उसने ब्रावेंशियो से बताया था कि ये लोग ऐसा ऐसा करते हैं। ये 20 नंबर है आपका व्हाट डज इयागो डू टू कैसियो, तो कैसियो को वो फ्रेंड था, ये दोनों फ्रेंड थे, तो गेट्स हिम ड्रंक्स, व्हाट डज इयागो टू डू कैसियो, कैसियो के थ्रू क्या कहता है, कैसियो को उसने ड्रंक पिला दिया था इयागो ने, है ना। फिर जब वो बोलता है कि तुम सब देखते रहना, अथेलो बोल के जाता है, फिर ये क्या करता है इसके ऊपर आरोप लगा देता है कि दारू पी के ना वो उसकी बीबी के बारे में ऐसा उल्टा सीधा बोल रहा था। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है होम डच कैसियो स्टेप, कैसियो ने किसको स्टेप किया था, तो आपका ऑप्शन डी है मोन्टैनो को, है ना। मोन्टैनो को उसने स्टेप किया था, तलवार लेके मारने लगा था, वह उसको बोल रहा था, जबकि नहीं ऐसा कुछ नहीं। 22 की तरफ चलते हैं व्हाट डज अथेलो बिलीव इयागो हैज़ डन, तो सी है सॉफ्टेंड हिज स्टोरी टू प्रोटेक्ट कैसियो, कि अथेलो बिलीव इयागो हैज़ डन, मतलब अथेलो ऐसा सोच रहा था कि इयागो कैसियो को बचाना चाहता है, बल्कि वो उल्टा ही उसको फंसाना चाहता था। व्हाट हैपन्स टू कैसियो एज अ रिजल्ट ऑफ द फाइट, फाइट में क्या हुआ, ही इज़ डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस, उसको सर्विस से हटा दिया गया और इयागो को फिर से मौका मिल गया आगे का कैसियो की जगह काम करने का। वाई डज इयागो इनकरेज कैसियो टू सीक हेल्प फ्रॉम डेस्टोमोना, क्योंकि वो सोचता था अगर हेल्प करेगा तो उसके ऊपर आरोप लगा देगा कि वह इसकी वाइफ से मिलता है ऐसा वैसा ना, टू मेक इट टू लाइक दे आर हैविंग एन अफेयर, मतलब ये दिखाने के लिए कि वो अफेयर में है। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका व्हाट हैपेंस टू द तुर्क फ्लीट, जो तुर्क लोग अटैक करने आ रहे थे उनका क्या हुआ, तो सी सिंक्स इन अ स्टॉर्म, जो उनका जहाज़ वगैरह था वो जहाज़ जो है ना वो पानी में डूब जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट डज कैसियो डू दैट इंस्पायर्स इयागो अ प्लॉट, तो इसको ऑप्शन आपका है 26 नंबर, देखते हैं ऑप्शंस क्या है 26 के, ऑप्शन देख लेते हैं, पढ़ते हैं। तो ऑप्शन क्या कह रहा है होल्ड्स डेस्टोमोनाज हैंड, व्हाट डज कैसियो टू द इंस्पायर्स इयागो प्लॉट, ठीक है। हाँ, मतलब वो इयागो ने इसको कैसियो को बोला था कि तुम जाना हाथ पकड़ के उससे बोलना, रिक्वेस्ट करना, तो ये ऑप्शन ए ही सही है आपका, 26 का ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। 27 नंबर की तरफ चलते हैं। हाँ देखिए ऑप्शन ए दिया भी है यहाँ पे, हाउ डज डेस्टोमोनाज रिएक्ट टू इयागोस कमेंट्स अबाउट वुमेन, है ना। तो सी प्लेज अलॉन्ग, है ना, सी प्लेज अलॉन्ग, ऑप्शन डी इज करेक्ट। हाउ डज डेस्टोमोनास रिएक्ट टू इयागोस कमेंट अबाउट वुमेन्स के बारे में। 28 की तरफ चलते हैं व्हाट डज इयागो कन्विंस रोड्रिगो टू डू, कि इयागो ने क्या करने के लिए रोड्रिगो को कन्विंस कर लिया था कि पिक अ फाइट विद कैसियो, कैसियो के साथ एक लड़ाई लड़ने के लिए उसने कन्विंस कर लिया था कि तुम जीत जाओगे तो ये तुम्हें प्यार करने लगेगी, बहादुरी दिखाओगे, ऐसा वैसा करके, है ना। 29 है हाउ डज इयागो फील अबाउट डेस्टोमोना, डेस्टोमोना के बारे में कैसा फील करता था, ही लस्ट आफ्टर हर, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ही लस्ट आफ्टर हर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ डेस्टोमोनास मॉइस्ट हैंड, तो ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे, इज सजेस्ट सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी, है ना, ही सजेस्ट सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं वेयर डिड अथेलो गेट द हैंडकरचिप, अथेलो ने हैंडकरचिप कहाँ पाई थी, तो आपको पता है कि उसने उस इमिलिया ने उठा के दे दिया था उसको, उसने डाल दिया था कैसियो के यहाँ पे, तो फ्रॉम हिज अच्छा ये पूछा गया है वेयर डिड अथेलो गेट्स द हैंड, जो अथेलो ने वो हैंडकरचिप कहाँ पाई थी, मतलब किससे मिले थे अथेलो के, तो यहाँ पे करेक्ट है फ्रॉम हिज मदर, उसकी माँ ने उसको दिया था, हु गॉट हिम फ्रॉम अ सोर्सरेस, है ना, उसकी माँ ने दिया हुआ था। 32 की तरफ चलते हैं व्हाट डज द हैंकरचीफ रिप्रेजेंट टू अथेलो, अथेलो के लिए क्या प्रेजेंट करती थी, तो ये प्रेजेंट करती थी मैरिटिकल फिडेलिटी, मतलब जिसके मातृत्व प्रेम को दर्शाती थी ये, तो ये है मैरिटिकल फिडेलिटी। इसके बाद है 33 है व्हाट डज डेस्टोमोना थिंक इज अपसेटिंग अथेलो, तो ऑप्शन डी है पॉलिटिकल मैटर, व्हाट डज डेस्टोमोनस थिंक्स इज अपसेटिंग अथेलो, कैसे उसने सोचा है, कि ऑप्शन डी करेक्ट है। 34 की तरफ चलते हैं व्हाट डज कैसियो आस्क बियांका टू डू विद द हैंकरचीफ, तो ऑप्शन ए है कॉपीड से एम्ब्रॉयडरी, मतलब वो बियांका से बोलता है कि अगर तुम इसको इसकी तरह मुझे ये बहुत पसंद है ना तो तुम इसी तरह दूसरी बना दो, तो बियांका से बोलता है उसके जो डिजाइंस वगैरह होती है ना उसकी वजह से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर है फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है व्हाई डज अथेलो थिंक ही इज माइट नॉट टू एबल टू
रेनिस्टेट्स कैसियो, तो ऑप्शन सी है बिकॉज मोंटेनो इज सो पॉपुलर इन साइप्रस। जो मोंटेनो था वो साइप्रस में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, ठीक है, और इस वजह से, और कैसियो ने उसी के ऊपर अटैक किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 हो गया, 36 की तरफ चलते हैं। 36 का रहा है व्हाट प्रायर कनेक्शंस वाज देयर बिटवीन डेस्टोमोना एंड कैसियो, इनके बीच में क्या कनेक्शन था, तो ये फ्रेंड थे। तो कैसियो एंड अथेलोस गो बिटवीन व्हेन ही वुड डेस्टोमोना, मतलब कैसियो उसके साथ में जाता था जब कभी भी डेस्टोमोना उससे मिलती थी, मतलब अथेलो से मिलती थी, तो वो देखने के लिए आता था कोई आया नहीं है, ऐसा ना फ्रेंड लोग जाते हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। हु स्टील्स डेस्टोमोनाज हैंकरचिप, किसने, तो आपको पता होगा इमिलिया ने। व्हाट डज यागो क्लेम इन कैसियो डिड इन हिज स्लीप, तो आपका बताने कॉल्ड आउट डेस्टोमोनाज नेम, ऐसा उसमें बताते हैं कि ऐसा करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, है ना, व्हाट डज अथेलो डू गो यागो आफ्टर देयर मेक देयर वो तो वेजियंस, है ना, वेगियंस का तो ऑप्शन डी है प्रमोट्स हिम टू लेफ्टिनेंट, वो लेफ्टिनेंट की तरफ उसको। चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। तो अभी 39 है, व्हाट डज अथेलो डू टू यागो आफ्टर दे मेक देयर वो टू वेगियंस, का ये बता दिया कि प्रमोट्स हिम टू लेफ्टिनेंट। फिर क्या करता है अथेलो यागो को लेफ्टिनेंट बना देता है कैसियो को जब हटा देता है, तो है ना। वॉर इसके बाद 40 नंबर कह रहा है व्हाट डज अथेलो डू व्हेन यागो टेल्स हिम दैट कैसियो ही स्लेप्ट विद डेस्टोमोना, है ना, डी ही हैज़ एन एपिलेप्टिक फिट बताता है कि ही हैज़ एन एपिलेप्टिक फिट। 40 नंबर 1 की तरफ चलते हैं। whom is Cassio actually talking about when Othello's think he is talking about Desdemona, ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है बियांका। whom is Cassio actually taking, तो कैसियो था एक्चुअली टेकिंग अबाउट व्हेन Othello's think he is taking about Desdemona, तो ऑप्शन है बियांका फर्स्ट है। हाउ डज अथेलो इनिशियली प्लान टू किल डेस्टोमोना, किस तरह से उसने बताया था प्लान करने के लिए, तो उसको जहर दे के मार दे, लेकिन बाद में लास्ट में क्या करता है उसके ऊपर तकिए से मुंह दबा के उसको मार देता है। 43 की बात करें, व्हाट ऑर्डर्स डज लोडोविको ब्रिंग्स टू फॉर अथेलो, अथेलो के लिए क्या ऑर्डर लेके आता है, डी तो अथेलो मस्ट रिटर्न टू वेनिस एंड लिव्स कैसियो इन चार्ज, है ना, कि जो अथेलो है उसको वेनिस लौटना है और कैसियो को चार्ज दे के वो लौट जाए, तो ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। 44 की तरफ चलते हैं। व्हाट डज अथेलो डू व्हेन डेस्टोमोना सेज सी इज हैप्पी टू रिटर्न टू वेनिस, बी स्लैप्स हर, है ना, उसको क्या करता है स्लैप जड़ देता है। व्हाट डज अथेलो डू, अथेलो ने क्या किया व्हेन डेस्टोमोना सेज, जब डेस्टोमोना उससे कहा कि सी इज हैप्पी टू रिटर्न टू वेनिस, थप्पड़ मार देता है उसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है 45, व्हाट डज इमिलिया टेल्स अथेलो दैट डेस्टोमोना हैज़ डन, इमिलिया अथेलो को क्या बताते हैं कि डेस्टोमोना ने क्या किया है, नथिंग सस्पेंस, की मतलब ऐसा कुछ सस्पेंस लायक कुछ भी नहीं, मतलब उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जब वापस आता है वो। व्हाट डज डेस्टोमोना आस्क इमिलिया टू डू हर बेड, ठीक है, बी तो पुट द मैरिज सीट्स ऑन इट, वो बोलती कि मैरिज सीट्स, डेस्टोमोना आस्क अमेलिया से बोलती कि हाँ मैरिज सीट्स जो है ना वो रख दो, मुझे बहुत याद आ रही है ऐसा वैसा। 47 की बात करें, व्हाट डज रोड्रिगो वांट फ्रॉम डेस्टोमोना, वो डेस्टोमोना से क्या चाहता है, तो ऑप्शन ए है टू रिटर्न द ज्वेल्स यागो वॉज सस्पेंडेड टू गिव है। व्हाट डज रोड्रिगो वांट फ्रॉम डेस्टोमोना, कि टू रिटर्न द ज्वेल्स, मतलब वो ज्वेल्स जो हैं वो मुझे वापस कर दो, यागो वॉज सपोज टू गिव है, उसको ऐसा लग रहा है यागो ने इसको दिया हुआ है। 48 है, वेयर डज यागो टेल रोड्रिगो दैट अथेलो एंड डेस्टोमोना आर गोइंग, ऑप्शन ए है मोरिटानिया, याद रखना कि मोरिटानिया है जहाँ पे वेयर डज यागो टेल रोड्रिगो, यागो ने बताया था रोड्रिगो से कि अथेलो एंड डेस्टोमोना जा रहे हैं। हाउ डज डेस्टोमोना सी हिज रिस्पॉन्ड टू बैड डीड्स, ऑप्शन डी विथ गुड डीड्स। 50 है, हु डज कैसियो थिंक हैज़ स्टैब्ड हिम, तो ऑप्शन डी ही हैजेंट, किसने कहा था कि उसने स्टैब्ड किया, तो उसको पता नहीं था, वह नहीं जानता था। वाई डज ऑथेलो थिंक कैसियो इज क्राइंग आउट, वाई डज ऑथेलो थिंक, अथेलो क्यों सोचता है कि कैसियो इज क्राइंग आउट, तो यागो इज मर्डरिंग है, क्योंकि यागो ने उसको ऐसा बताया हुआ था। इसके बाद व्हाट डज डेस्टोमोना से जस्ट बिफोर सी डाइज, तो ऑप्शन डी है दैट सी हैज़ किल्ड हरसेल्फ, वह स्वयं को मार लेगी, मरने से पहले उसने ऐसा बताया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है, हाउ डज इमिलिया आज, इमिलिया किस तरह से मिला था, तो यागो ने इसको मार दिया था, यागो स्टेप्सर, क्योंकि इमिलिया सच बताने जा रही थी तो उसने इसको मार दिया था। व्हाट डज अथेलो डू आफ्टर इज फाइनल स्पीच, अथेलो ने फाइनल स्पीच में क्या कहा था, डू आफ्टर, तो किल सिम से उसने फाइनल अपने आप को ही
वो मार लेता है, इतना ज़्यादा दुखी हो जाता है कि मैंने तो जानबूझ के मैंने उसको मार दिया डेस्टोमेना को, वो तो उसने कुछ भी नहीं किया था, है ना। नेक्स्ट है हाउ डज अथेलो रिलेट टू हिज सोसाइटी। अथेलो अपनी सोसाइटी से कैसे रिलेट थे। ही इज़ एन आउटसाइडर बट रेस्पेक्टेड एंड एडमायर्ड। वह आउटसाइडर था बट रेस्पेक्टेड और एडमायर्ड था। इन इस फाइनल स्पीच व्हाट डज अथेलो कमेंड लोडोविको टू डू। उसने लोडोविको को क्या करने के लिए कहा था। डिस्क्राइब अथेलो एज ही वॉज विदाउट एक्साग्रेटिंग और मेलिंग इन हिम, मतलब वो ऐसा कुछ ना सोचे, ठीक है। विच एस्पेक्ट ऑफ डेस्टोमोनास कैरेक्टर्स आर मोस्ट कंट्राडिक्टरी। तो ऑप्शन डी है सी इज बोथ ड्यूटीफुल एंड इंडिपेंडेंट। विच एस्पेक्ट ऑफ डेस्टोमोनास कैरेक्टर्स आर मोस्ट कंट्राडिक्टरी, क्या है, सी इज बोथ ड्यूटीफुल एंड इंडिपेंडेंट। 58 क्या कह रहा है। विच फ्रेज बेस्ट डिस्क्राइब यागो कैरेक्टर। कौन सा फ्रेज इसमें यागो के कैरेक्टर्स को बेस्ट डिस्क्राइब किया है। तो ऑप्शन बी है हिज मोटिवेशंस आर नेवर इंटायरली क्लियर। जो उसकी जो मोटिवेशंस होती थी कभी भी क्लियर नहीं होती थी, मतलब जो जो भी बताता था वो उसने अथेलो को जितनी चीज़ें बताई सारे आधी अधूरी चीज़ें बताई हैं। हाउ इज डेस्टोमोना लाइक द प्लेस ऑडियंस। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हैज़ टू वॉच हेल्पलेसली एज अथेलो गोज मैड विद जेलसली। मतलब यहाँ पे दिखाया गया कि डेस्टोमोना जो थी वो हेल्पलेसली थी, वह कुछ नहीं कर सकती थी। जब अथेलो बिल्कुल पागल हुआ जा रहा था उसके पास शक कर करके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि विच मोनार्क रूल्ड इंग्लैंड ड्यूरिंग शेक्सपियर्स कैरियर। शेक्सपियर कैरियर के टाइम पे कौन सा मोनार्क था जो इंग्लिश में रूल कर रहा है, यहाँ पे मतलब रूल कर रहा था। तो आपको पता होना चाहिए जब शेक्सपियर था तो शेक्सपियर के समय में एलिजाबेथन थी, है ना। एलिजाबेथन 1558 से 1603 तक रही और फिर 1603 से 1625 तक जेम्स फर्स्ट आ जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन डी है यहाँ पे एलिजाबेथ फर्स्ट और जेम्स फर्स्ट, है ना। ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चलते हैं। तो विच टू ग्रुप्स आर एट वॉर इन अथेलो। कौन से दो ग्रुप थे जिसमें वॉर चल रहा था, ठीक है। तो वेनेटियंस थे एंड द तुर्क्स थे। वेनेटियन और तुर्क्स के बीच में युद्ध चल रहा था। अथेलो वेनेटियंस की तरफ से आया था और तुर्क लोगों का फिर समुद्र जो था वो समुद्र में उनका शिप वगैरह डूब जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है हाउ डिड शेक्सपियर चेंज द स्टोरी ऑफ अथेलो फ्रॉम हिज सोर्सेज। शेक्सपियर ने किस तरह से इसकी स्टोरी को चेंज किया हुआ। तो ऑप्शन बी है ही एडेड द अल्टर्ड करेक्टर एंड कंप्रेस्ड द एक्शन। उसके एक्शंस को कंप्रेस्ड कर दिया और करेक्टर्स को ऐड कर दिया था। वॉट अदर प्ले डिड शेक्सपियर राइट इन द सेम पीरियड एज अथेलो। कौन सा अदर प्ले है जिसने लिखे हुए थे। तो आपको याद है होकम के नाम से हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हैमलेट था, किंग्स लियर है, मैकबेथ है, एंटोनियन क्लोपैट्रा है, अथेलो है ना। ये 4 ट्रेजेडीज उसने लिखी हुई थी उस समय जब अथेलो लिखा गया, तो उसी टाइम पीरियड के दौरान आगे पीछे 1-2 साल। वॉट मेक्स अथेलो अ यूनिक करेक्टर्स फॉर शेक्सपियर्स पीरियड। तो ऑप्शन बी है मोस्ट करेक्टर हुआ मोर्स वर नॉट प्रोमिटेंट हीरोज। मतलब जो मोर्स के और करेक्टर थे वो एक हीरो की तरह नहीं दिखाए गए। 65 है वॉट रीजन डज यागो गिव एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले टू कॉन्स्पिरेस अगेंस्ट अथेलो। क्या रीजन था। तो अथेलो पास्ड हिम ओवर फॉर अ प्रमोशन। क्या दिखाया था उसने, ये दिखाया था कि मेरा नंबर था अथेलो मेरा नंबर था मतलब कैप्टन बनने का, लेकिन अथेलो ने किसको बना दिया, कैसियो को बना दिया, इस वजह से मैं उसके साथ ऐसा करूँगा। वाई डज अथेलो हैव गो टू साइप्रस। अथेलो क्यों गया था। टू प्रिपेयर डिफेंस अगेंस्ट द तुर्क, है ना। तुर्क से बचाने के लिए साइप्रस गया हुआ था वो वेनिस से। नेक्स्ट है इसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन है। 67 का कह रहा है हु डज इयागो फ्रेम अ हैविंग एन अफेयर विद डेस्टोमोना। तो और यहाँ पे आपको हु डज इयागो फ्रेम एज हैविंग एन अफेयर विद डेस्टोमोना के साथ में अफेयर है। तो यहाँ पे कैसियो को बताया गया कि उसने डेस्टोमोना के साथ उसका अफेयर है, कैसियो का, यागो ने बताया था। हाउ डज डेस्टोमोना डाई। डेस्टोमोना किस तरह से डाई हुई थी। तो आपको पता है कि ऑथेलो ने मार दिया था। तो क्या अथेलो स्मूथ्स हर विथ अ पिलो, है ना। स्मूथर्स विथ हर विथ अ पिलो। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। 69 की तरफ चलते हैं। व्हाट हैपन्स टू यागो एट द एंड ऑफ द प्ले। यागो का क्या हुआ। यागो भी लास्ट में क्या होता है, ही इज सेंटेंस्ड टू डेथ। यागो को भी पकड़ के फांसी दे दी जाती है। 70 की तरफ चलते हैं। व्हाट प्रोवाइड्स अथेलो विथ हिज सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ। तो यहाँ पे बी कह रहे थे हिज मिलिट्री पावर्स। व्हाट प्रोवाइड्स अथेलो विथ हिज सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ का, तो उसकी मिलिट्री पावर बहुत अच्छी थी। हाउ डज़ द प्ले प्रेजेंट द एक्सपीरियंस ऑफ आइसोलेशन। तो यहाँ पे सी है एज डेंजरस एंड अनसस्टेनेबल, है ना। यहाँ पे डी सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। व्हाट डू द डिस्क्रिप्शन ऑफ अथेलो एज अ एनिमल रिबल।
तो यहाँ पे द रासिजम्स ऑफ द टाइम्स, मतलब रासिजम्स ऑफ द टाइम्स उसने बताया कि डिस्क्रिप्शन ऑफ थेलो एज ए एनिमल ट्रिवल्स बदल लिया उसने। 73 की तरफ चलते हैं। हाउ इज ह्यूमन एविल रिप्रेजेंटेड इन द प्ले, जो ह्यूमन एविल है वो किस तरह से रिप्रेजेंट की गई है, तो एज अ फोर्स ऑफ नेचर यहाँ पे करेक्ट है आपका, ह्यूमन एविल्स यहाँ पर रिप्रेजेंट की गई है। 74 है। व्हाट डज द हैंडकरचीफ रिप्रेजेंट टू डेस्टोमोना, डेस्टोमोना के लिए वो क्या प्रेजेंट कर रही थी, ऑप्शन डीज है डेस्टोमोना के लिए अथेलोस का लव, और अथेलो के लिए वो क्या प्रेजेंट कर रही थी, वो मैटरनल लव, मतलब माता का प्यार उसको दिखा रही थी, उसके लिए था अथेलो के लिए, और डेस्टोमोना के लिए था अथेलोस का प्यार। What parent is embroidered on the handkerchief? What pattern is embroidered on the handkerchief? ऑप्शन ए है तो स्ट्रॉबेरी, जिसमें स्ट्रॉबेरी बनी हुई थी, ये भी याद रखिएगा। हाउ इज़ द टर्किश फ्लीट थ्रॉटेड, तो यहाँ पे यह है आपका 76 नंबर का ऑप्शन होना चाहिए आपका। देखते हैं क्या है। इन बैटल विद अथेलोस फ्लीट बाय अ स्टॉर्म, तो और इसके बाद है म्यूटनी, तो बाय स्टॉर्म आपको पता है कि जो टर्किश फ्लीट थी वो बाय स्टॉर्म जो थे वो चले गए थे समुद्र में, वो डूब गया था। 77 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, वॉट रैंक डज कैसियो होल्ड बिफोर अथेलोज स्ट्रिप्स फ्रॉम हिज, तो कौन सी रैंक मिली थी उसको, तो ऑप्शन सी है लेफ्टिनेंट की रैंक मिल गई थी उसको। 78 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स एपिटेट इन द अपील अप्लाइड टू अथेलो ड्यूरिंग द प्ले, कौन से एनिमल्स, तो आपको याद रखना है सी सरपेंट। हाउ ओल्ड इज यागो, यागो कितने साल का था, तो 19 का, 35 का, 85 का, 50 का, तो यहाँ पे 85 ईयर्स का था यागो, ऑप्शन सी करेक्ट है। 80 नंबर है। व्हाट इज़ द बीस्ट विथ टू बैक्स, द बीस्ट विथ टू बैक्स, तो ऑप्शन है यहाँ पे टू पीपल हैविंग सेक्स, है ना, ये ऑप्शन सी है द बीस्ट विथ टू बैक्स। इसके बाद है 81। व्हाट इज़ ब्रामेंसियो पोजीशन इन वेनिस में, क्या उसकी पोजीशन थी, तो सीनेटर था। ब्रामेंसियो मतलब डेस्टोमोना का जो फादर था। वेयर डज यागो टेल रोड्रिगो दैट ऑथेलो एंड द डेस्टोना आर सेलिंग टू फ्रॉम साइप्रस, ऑप्शन डी है तो मॉरिटानिया, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। हु मेड द हैंडकरचीफ दैट ऑथेलो इनहेरिट फ्रॉम हिज मदर, तो किसने बनाया था, तो आज सिबेल, और फीमेल प्रॉफिट जो था उसने माँ, जो अथेलो ने अपनी माँ से वो हैंडकरचीफ पाया था वो सिबेल ने बनाया था। वॉट फर्स्ट अट्रैक्ट डेस्टोमोनास टू अथेलो, अथेलो को क्या, डेस्टोमोना को क्या अट्रैक्ट किया था अथेलो, तब तो उसकी जो कहानियाँ वगैरह जब वो सुनाता था, द स्टोरी ही टोल्ड अबाउट हिज पास्ट, अपने पास्ट की जो स्टोरीज थी। वॉट रैंक डज इयागो, है ना, एक वर्ड क्या रखेगा, वॉट डज रैंक ऑफ इयागो बिग बिगरेंडिंगली होल्ड, कौन सी मतलब बिगरेंडली होल्ड का कौन सी रैंक था वो, तो इंसाइन पे था वो। फ्रॉम whom did डेस्टोमोना फर्स्ट हियर द सॉन्ग ऑफ विलो, विलो का सॉन्ग डेस्टोमोना सब फर्स्ट टाइम कहाँ सुना था, तो हर मदर्स मैड बारबरी, है ना, हर मदर्स की मैड जो थी उसकी बारबरी, उससे इसने सॉन्ग सुना था, सॉन्ग्स ऑफ विलो डेस्टोमोना ने। विच ऑफ द फॉलोइंग एपिटास इज द मोस्ट कॉमनली अप्लाइड टू यागो थ्रू आउट द प्ले, यागो के लिए कौन था, ऑनेस्ट तो था नहीं वो, फैट था नहीं वो, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कौन से ऑप्शंस हैं। स्टबर्न था नहीं, अगली, तो क्या था, यागो के लिए दिखाया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा, इज द मोस्ट कॉमनली अप्लाइड टू यागो थ्रू आउट द प्ले, इसमें ऑनेस्ट दिखाया भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट्स इज मोस्ट कॉमनली अप्लाइड टू यागो थ्रू आउट द प्ले, तो यहाँ पे अच्छा यागो का ऐसे दिखाया गया कि वो बहुत ऑनेस्ट था, ऐसा दिखाया गया है, था नहीं। फिर हुज डेट डज ग्रेजिनाओ रिपोर्ट टू फाइनल सीन, ग्रेजिनाओ जो था उसने फाइनल सीन में किसकी डेथ को दिखाया गया है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ब्रोबेंशियोस की डेथ था। विच ऑफ द कैसियोज वीकनेस डज यागो एक्सपॉइल्ड, कौन सी कैसियो की वीकनेस थी जो यागो ने स्पॉइल किया था, द लो टॉलरेंस फॉर एल्कोहल, मतलब यागो का एक वीक पॉइंट दिखाया गया है कि अगर वो शराब पी लेता था ना तो वो सब कुछ भी कर सकता था, तो उसे याद ही नहीं रहता था क्या करता है। whom does Iago refer to as to a true journal, Iago refer to as a true journal किसने बताया था, दिखाया, तो आपका सी है डेस्टोमोना, है ना, ऑप्शन सी। whom does Iago refer to as the true journal, तो यहाँ डेस्टोमोना को उसने ट्रू जर्नल दिखाया यागो ने। हाउ डज अथेलो किल डेस्टोमोना, तो आपको बता चुका है कि वो इथोमर्स स्मूथर्स हर उसके सर को पिलो से दबा दिया था। वॉट अकॉर्डिंग टू यागो गो टू द ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ग्रीन आइड मॉन्स्टर किसके रूप में था, जेलेसी जो थी यागो ने उसको ग्रीन आइड मॉन्स्टर दिखाया है।
इसके बाद कह रहा है होम डज कैसियो वुंड इन द ड्रंकन ब्रॉल ऑफ एक्ट सेकेंड एंड सीन थर्ड में किसको, रॉड्रिगो को, यागो को, मोंटेनो। तो आपको पता है कि मोंटेनो के साथ उसका युद्ध चल रहा था, लड़ाई मतलब लड़ने के लिए ड्रिंकिंग करने के बाद में, तो ऑप्शन सी सही है। फिर कह रहे हैं विथ होम डज कैसियो डाइन द नाइट ही इज स्टैब्ड, तो बियांका। इसके बाद 95 की बात है, तो व्हाट इज़ अथेलो होल्डिंग एज ही स्टैंड ओवर द स्लीपिंग डेस्टिमोना, तो ऑप्शन ए है लाइट। व्हाट इज अथेलो होल्डिंग, अथेलो क्या पकड़े हुआ था, ही स्टैंड्स ओवर द स्लीपिंग डेस्टिमोना के पास जब था वो लाइट पकड़े हुआ था। हु इज़ द फर्स्ट करेक्टर टू रिफर टू अथेलो बाय नेम, कौन सा करेक्टर जो फर्स्ट है जो अथेलो को नेम से बुलाता है उसको, तो ए द ड्यूक जो था वो अथेलो को उसके नेम से बुलाता है। अकॉर्डिंग टू लोडविको, Lodewijk later who is to replace Othello as a governor of Cyprus, तो कैसियो ना। इसके बाद है 98 नंबर है, ऑन द नाइट्स ऑफ हर डेथ व्हाट डज डेस्टोमोना आस्क इमिलिया टू डू, डेस्टोमोना जो थी इमिलिया से क्या आस्क करना चाहती थी जब उसकी डेथ हुई थी 98 नंबर में। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं उसके क्या है। पहला ऑप्शन है पुट रिबन्स इन डेस्टोमोनाज हेयर, फिर दूसरा ऑप्शन कह रहा है सिंग्स डेस्टोमोनाज टू स्लीप, फिर पुट डेस्टोमोनाज वेडिंग सीट्स के बारे में बात की थी, तो सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। 99 है व्हाट डज यागो कंस्यूल रॉड्रिगो टू डू, यागो ने क्या काउंसिल किया था कि रॉड्रिगो को करना है, तो पुट मनी इन द पर्स, बोलता कि मुझे पैसे दे दो मैं सब कुछ करवा देता हूँ, तो उसने पैसे लिए थे रॉड्रिगो से बहुत सारे। 100 की बात करें, हु हैज़ बीन टर्न एज मोटिवलेस मैलिग्निटी, हु हैज़ बीन टर्न एज मोटिवलेस मैलिग्निटी है आपका मैकबेथ, ऑथेलो, यागो, पोलोनियस। तो देखो ये हम पढ़ रहे हैं क्या, ऑथेलो पढ़ रहे हैं तो मैकबेथ हो नहीं सकता है, पोलोनियस हो नहीं सकता है तो पोलोनियस था हैमलेट में, ऑथेलो और यागो बचा तो यहाँ पे है मोटिवलेस मैलिग्निटी मतलब है यागो, सी। 101 है यागो हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मोटिवलेस मैलिग्निटी, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा दिखाया गया, सैमुअल टायर कॉलेज के द्वारा, सैमुअल टायलर कॉलेज के द्वारा दिखाया गया, एस टी कॉलेज इनको बोलते हैं। यागो हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मोटिवलेस मैलिग्निटी किसके द्वारा, एस टी कॉलेज के द्वारा। विच शेक्सपियर क्रिटिक सेड द इविल हैज़ नाउ वेयर एल्स बीन पोर्ट्रेड विद सच माइस्ट्री एज द एविल कैरेक्टर टू यागो, तो दिए एसी बार्डले ने इसको ऐसा बोला हुआ है। इसके बाद है 130 है 103 है विच शेक्सपियर्स क्रिटिक सैड अबाउट यागो, यागो के बारे में उसने कहा कि दैट ही स्टैंड सुप्रीम अमंग शेक्सपियर्स एवेल, शेक्सपियर के एवेल में सबसे सुप्रीम की है करेक्टर्स बिकॉज द ग्रेटेस्ट इंटेंसिटी एंड द सबलिटी ऑफ इमेजिनेशन हैव गॉन इन टू हिज मेकिंग, तो एसी बार्डले ने कहा है कि ये जो खतरनाक रहा है मतलब सबसे इसमें अभी तक जितने भी थे एवेल हैज़, तो आपको याद रखना है। इसके बाद हु सेड यागो इज एन एक्यूरेट पोर्ट्रेट ऑफ अ साइकोपैथ का, तो ऑप्शन बी फ्रेड वेस्ट ने कहा है कि जो यागो है इसका एकदम पोर्ट्रेट ऑफ ए साइकोपैथ का। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा आज का जो लेक्चर है, आज का जो वीडियो है ये कंप्लीट होता है। और आपने देखा यहाँ पे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे यहाँ पर वो क्वेश्चंस आपने देखे हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।